यार पता है ये टॉपिक बड़ा कमाल का लगा था मुझे, क्योंकि आखिरकार इस टॉपिक में जब तुम पढ़ोगे तो उसमें पढ़ने को मिला हुआ कि जब करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो होता है तो ये वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्योंकि देखो अभी तक हम लोग क्या पढ़ के आए थे कि अपोजिट वाली चीज़ें पढ़ के आए थे। लड़की लड़के को अट्रैक्ट करती है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल को अट्रैक्ट करता है। ऐसी कहानी पढ़ के आए थे, लेकिन यहाँ तुम कुछ इस तरीके से पढ़ोगे कि जब करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो करता है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मतलब ये एक दूसरे को आपस में पास आने की कोशिश करते हैं। जबकि जब करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इतनी बात को ध्यान रखना। देखो टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग, घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं है। हर चीज़ हम लोग बहुत बेसिक मज़ेदार तरीके से पढ़ेंगे। जैसे अभी तक हम लोग केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ पढ़ते आए हैं, वैसे ये भी टॉपिक बहुत बिंदास तरीके से पढ़ेंगे, घबराओ नहीं। लेकिन जो कहानी बताता जा रहा हूँ उसको सुनते जाना, बहुत मज़ेदार कहानी है। देखो तो जैसे इसका मतलब है कि जो कभी आपने देखा होगा कि मोहल्ले में से तार निकलते हैं, ऐसे एक तार निकलता है फिर ऐसे तार निकलता है। इसका मतलब है कि इसमें भी इसी डायरेक्शन में से करंट फ्लो हो रहा होगा और इसमें भी इसी डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा होगा। तो ये वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, मतलब ये दोनों आपस पास आने की कोशिश करेंगे। समझे कि नहीं समझे? क्या समझे? मतलब ये वायर एक दूसरे के पास आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब जो कोई चीज़ किसी चीज़ को अट्रैक्ट करती है तो क्या होता है, उन दोनों के बीच में दूरियां कम होती हैं, और जब कोई चीज़ एक दूसरे को रिपेल करती है तो दूरियां बढ़ जाती हैं। इतना सिंपल सा अट्रैक्शन और रिपल्सन का समझो, मतलब कि अगर कोई चीज़ अट्रैक्ट करे इसका मतलब दूरियाँ कम हो जाएंगी, और जब कोई चीज़ रिपेल करेगी तो दूरियाँ ज़्यादा हो जाएंगी। इसी एक्सपेरिमेंट को अपन एक थोड़ा हल्का फुल्का अपन आराम से समझते हैं। देखो इस बात को इस तरीके से समझो, जैसे मान लो कि एक कंटेनर ले लो, इसके अंदर हम मरकरी फिल कर देते हैं। मरकरी फिल कर दो या फिर कोई सॉल्यूशन, सॉल्ट का सॉल्यूशन हमने इसके अंदर फिल कर दिया है, कर दिया फिल। फिर एक लो तुम बैटरी, हाँ क्या लो? बैटरी। ये हमने ली बैटरी। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और यहाँ से हमने दो वायर इसके अंदर डाल दिए, एक वायर और एक दूसरा वायर। कन्फर्म? क्या समझे? दो वायर इसके अंदर में डाल दिए, इसमें से करंट ए फ्लो हो रहा है, इस तरीके से जाएगा। या आखिरकार एक कंडक्टिंग मीडियम है तो करंट इसमें से ऐसे फ्लो हो जाएगा और इसमें से भी कुछ इस तरीके से फ्लो हो जाएगा। क्या समझे? इस तरीके से क्या हुआ, करंट फ्लो हो गया। कन्फर्म? कोई दिक्कत, कोई समस्या? मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। जब एक दूसरे से करंट फ्लो होगा तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट करने का मतलब ये है कि मान लो ये वायर इतना फिक्स्ड है तो ये वायर एक दूसरे के से पास आने की कोशिश करेंगे। समझे कि नहीं समझे? इस तरीके से पास आने की कोशिश करेंगे, मतलब ये वाला वायर इस वाले को खींचेगा अपने पास और ये वाला इस वाले को अपने पास खींचेगा, और इनके बीच में दूरियाँ कम हो जाएंगी। पहली बात है। अब हम बात करते हैं किसके लिए, रिपल्सन के लिए। देखो डेरिवेशन काफ़ी आसान है, घबरानी बहुत मज़ेदार तरीके से करेंगे। जैसे मान लो हमने वही फिर कंटेनर लिया, हमने इसके अंदर मरकरी फिल कर दी, क्योंकि Mg लिक्विड होता है, लिक्विड में इन वायर का मोशन हो जाता है, इसलिए अपन ने लिया है। अब किसी के दिमाग में नहीं आना चाहिए कि मरकरी क्यों लिया, वो सॉल्यूशन लो जो कंडक्टिंग हो। तो अपन ने क्या किया कि एक बैटरी ली यहाँ से, ये मान लो हमने 10 वोल्ट की बैटरी ली थी, है कोई मतलब नहीं है, वैसे इसके अंदर हमने तार डाल दिया है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। अब देखो, और हमने इसके अंदर से तार डाल दिया है, इसको थोड़ा इस तरीके से, हाँ ले लो, चलो कोई बात नहीं। करंट इस डायरेक्शन से जा रहा होगा, करंट इस डायरेक्शन जा रहा होगा और इस डायरेक्शन से निकल रहा होगा। क्या समझे? इस करंट का दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो क्या करेंगे, दोनों वायर एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब ये वाला वायर इसको यहाँ धक्का देगा और ये वाला वायर इसको यहाँ धक्का देगा। तो इनका मतलब है कि इन दोनों के बीच में दूरियाँ बढ़ जाएंगी, जितनी नज़दीकियाँ पहले थी उससे ज़्यादा बढ़ जाएंगी। डेरिवेशन कराएंगे, कोई बड़ी बात नहीं, बहुत सब कुछ आसान है। देखो इतनी सी बेसिक सिंपल सी बात समझ में आ जानी चाहिए। देखो और समझे तो, जैसे मान लो तुम्हारे पास दो वायर ले लेते हैं, एक वायर और दूसरा वायर, इसमें से करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है और इसमें से करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है।
जब इसमें से करंट फ्लो होगा तो ए वाला वायर पता है उस दूर चला जाएगा उससे कुछ, इसका बेसिक से ये मतलब है। देखो अब अपने इसका डेरिवेशन करते हैं। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक वायर, एक ए वायर रहा है, एक वायर ए रहा है और दूसरा वायर ए रहा है। मान लो इन दोनों के बीच में आर डिस्टेंस है। आर डिस्टेंस मतलब हम मान के चलते हैं कि 2 सेंटीमीटर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है। 2 सेंटीमीटर बहुत कम हो जाती है लेकिन फिर मान लिया है। इसमें से करंट फ्लो हो रहा है I1। I1 मतलब हमने ले लिया है 5 एम्पियर। क्या समझे, 5 एम्पियर। और इसमें से करंट फ्लो हो रहा है I2, इसका वैल्यू हम मान लेते हैं 6 एम्पियर। वैसे कोई मतलब नहीं, जस्ट मान लिया ताकि थोड़ा अच्छा सा फील हो। अब देखो अगर हम पूछें कि ये इसमें से करंट फ्लो हुआ जब, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। मैग्नेटिक फील्ड होगी कुछ इस तरीके से कि इस डायरेक्शन से मैग्नेटिक फील्ड निकल रही होगी, इस डायरेक्शन में से एंटर कर रही होगी बेसिकली, क्योंकि इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड निकल रही होगी ना, इस तरीके से। समझे कि नहीं समझे, ऐसे बना रही है, मतलब यहाँ से मैग्नेट निकल रही है और यहाँ से एंटर कर रही है इस तरीके से। तो अगर हम पूरा ऐसे बनाते जाएं ऐसे पूरा बनाते जाएं, तो सीधी सिंपल सी है कि ये लेफ्ट हैंड साइड ये डॉट 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 आ जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से निकल रही है और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड एंटर कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो वायर है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ गया है। क्या समझे, ये जो वायर है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। घबराओ नहीं, बहुत सिंपल सा बात है। देखो इसका मतलब है कि अगर किसी ने पिछली वाली वीडियो थोड़ी भी ढंग से देखी हो तो उस वाली वीडियो में मैंने क्या समझाया था तुम्हें कि कोई वायर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड करंट की हेल्प से डेवलप करी जा रही है। ये आर दूरी थी, यहाँ मान के चलते हैं यहाँ मतलब जितनी यहाँ है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, तुम कहोगे B1 मतलब देखो पहले B1 इक्वल टू μ1 I1 और 2πr। क्या समझे। अब इतनी सारी कहानी तुम भूल जाओ, जितनी कहानी पढ़ी सब भूल जाओ। अब बेसिकली तुम्हें क्या याद रखना है, तुम देखो सिंपल सी बात इतनी याद रखनी है कि कोई ये मैग्नेटिक फील्ड है, क्या है ये मैग्नेटिक फील्ड है। इसे जल्दी जल्दी बना लेते हैं। ये रही अपने पास मैग्नेटिक फील्ड और इसके अंदर रखा है वायर। क्या रखा है, वायर। और करंट का डायरेक्शन कुछ ऊपर को जा रहा है I2। हम तुमसे पूछेंगे बता बेटा इसमें कितना फोर्स लग रहा होगा, मतलब इस वायर पे कितना मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा। तुम कहोगे भैया पिछली वाली वीडियो में अपन ने थोड़ा बहुत ढंग से पढ़ा था, तो आपने बताया था कि F इक्वल टू होता है फिल साइन थीटा, फिल B साइन थीटा। समझे कि नहीं समझे, मतलब इस पे इतना मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा। ये वाला वायर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई है और इस वायर में से करंट फ्लो हुआ, तो ये क्या करेगा, ये फील करेगा मैग्नेटिक फोर्स और उसकी वैल्यू होगी F2 इक्वल टू I2 B1 साइन थीटा। समझे कि नहीं समझे। ये I2 इसमें से करंट फ्लो हो रहा होता है, और L इस वायर की लेंथ है अपने पास, और B1 अब देखो ये L है L, और B1 क्या है, B1 है कि यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है, और साइन थीटा होता है IL मतलब करंट एलिमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का मतलब बीच के एंगल का। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड जा रही हैं, करंट ऐसे जा रहा है, तो इन दोनों के बीच में थीटा की वैल्यू क्या हो गई है 90। तो F2 की वैल्यू क्या हो गई है I2L B1। क्या समझे, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या। अभी तक अपन ने सिंपल लगाया कि इस पर इतना फोर्स लग रहा है। अब पता लगाने कौन से डायरेक्शन में लग रहा है, तो हमने क्या कहा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अपन को ज़्यादा ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं, अपन ने पिछले वाली वीडियो में हर चीज़ क्लियर करी थी। तो देखो इस पे यही देखना है कि नहीं, IL क्रॉस B, पहले वाले को थंब दो, दूसरे वाले को दूसरी फिंगर दो। देखो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, करंट का डायरेक्शन इस साइड जा रहा है, देखो ऐसे जा रहा है कि नहीं, ये करंट का डायरेक्शन इनसाइड मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, करंट ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड
मतलब जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो डायरेक्शन होगा इस साइड, मतलब कि इस वायर को इस डायरेक्शन में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। इसका मतलब है कि ये वाला वायर जब इसमें से करंट फ्लो होगा तो ये वाला वायर खिसक के इस साइड आ जाएगा। और मैंने क्या बताया था, अट्रैक्शन मतलब क्या होता है, दूरियां कम होना। यहाँ नॉर्थ पोल साउथ पोल और कोई कनेक्शन अपन को ध्यान नहीं रखना है। अपन को इतना याद रखना कि अगर कोई चीज़ अपने पास खींच रही है इसका मतलब वो उसको अट्रैक्ट कर रही है, और अगर कोई चीज़ एक दूसरे को दूर भगा रही है इसका मतलब है कि वो एक दूसरे को रिपेल कर रही है। इतना अपन ने निकाल लिया। अब देखो अपन निकाल सकते हैं इसका आंसर भी कि F2 की दो डायरेक्शन पता लग गया, इस साइड आ रहा है तो F2 इक्वल टू I2L, B1 की वैल्यू अपन ने भी निकाली नहीं है, ये रही, ये चिपका दो तो निकालोगे μ1 I1 2πr। r क्या है, इन दोनों बीच के इनिशियली कितना डिस्टेंस था, तो F2 की वैल्यू आएगी I1 I2 μL अपॉन 2πr। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? इसका मतलब ये है कि इस वायर को इतने फोर्स से खींचा जा रहा है अपनी तरफ। क्या समझे? अगर अपन इसको सॉल्व करना चाहें तो I1 की वैल्यू रखो, कितनी रखते हैं अपन I1 की वैल्यू रखेंगे, I1 की वैल्यू है 5, I2 की वैल्यू कितनी है 6, म्यू की वैल्यू क्या होती है, म्यू की वैल्यू होती है 4π इंटू 10⁻⁷। एल लेंथ की बार मान लो अपन 10 मीटर मान के चलते हैं, 2π इंटू आर की वैल्यू है कितनी 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 10⁻⁻2, तो ए गया ए गया ए गया, 6 पंचे 30 इंटू 10⁻⁷ इंटू 10⁻3, 3 इंटू 10⁻⁴, तो इसे बोल सकते हैं 30 गॉस, क्योंकि 1 गॉस इक्वल 10⁻⁴ टेस्ला होता है। और सॉरी वो मैग्नेटिक फील्ड है, कोई बात नहीं, जस्ट वेट है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 30 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन। मतलब इस वायर को इतने से अपनी तरफ खींचा जा रहा है। कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। और एक बात बताएं, पता है, इतने ही फोर्स से इस वायर को भी अपनी तरफ खींचा जा रहा होगा, क्योंकि तो न्यूटन का थर्ड लॉ है इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। सुना है ना बचपन में, अगर 11th क्लास किसी ने थोड़ी बहुत ढंग से पढ़ी हो, वैसे 11th क्लास मैंने कवर कि जितने फोर्स से जमीन एप्पल को खींच रही है उतने ही फोर्स से एप्पल जमीन को अपनी तरफ खींच रहा होता है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। लेकिन एप्पल नीचे क्यों गिरता है? क्योंकि एप्पल का मास कम होता है। ऐसी ही बात अगर निकालना चाहो तो निकाल लो। देखो इसकी वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसी डायरेक्शन होगी, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा कुछ इनसाइड। क्या होगा? इनसाइड। अपन ने इनसाइड देख लिया है। अब देखो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, B2 इक्वल टू म्यू I2 अपॉन 2πr। आ गया। अब इस पे यहाँ कितना फोर्स लग रहा होगा, F1 इक्वल टू वो साइन थीटा माइन थीटा तो सब कुछ हो गया है, I1 L B2। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो सारी वैल्यू रखोगे, I1 L म्यू अपॉन I2 अपॉन 2πr। पूरा सॉल्व करके लाओगे, आंसर देखना वही सेम टू सेम आएगा। वैसे जनरली तुमने देखा होगा कि इसकी वैल्यू निकालते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ, आखिरकार पर यूनिट पे कितना फोर्स लग रहा है। तो कुछ नहीं होता है कि F इक्वल टू फोर्स पर यूनिट होता है F फोर्स अपॉन टोटल लेंथ। हमने मान के चला है कि टोटल लेंथ कितनी थी, टोटल लेंथ थी 10 मीटर। फोर्स की वैल्यू कितनी आई है, फोर्स की वैल्यू आ रही है 30 इंटू 10⁻⁴। F की वैल्यू कितनी आएगी, 30 इंटू 10⁻⁴ अपॉन 10, 3 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर। इसका मतलब ये है कि 1 मीटर पे 3 इंटू 10⁻⁴ फोर्स लग रहा है।
तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। तो बेसिकली इस पे मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड आ रही हैं, तो देखो इस वायर को इस साइड खींचा जा रहा होगा। तो बेसिकली दोनों फोर्स की वैल्यू तो बराबर है, F1 इक्वल टू F2 है, मैग्नीट्यूड तो दोनों का बराबर है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। तो इसलिए हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे F1 फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ F2 फोर्स। मतलब दोनों इक्वल तो हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन है, जिसकी वजह से वहाँ नेगेटिव देखने को मिला है। तो मुझे उम्मीद है कि बेसिक सी सिंपल सी बात समझ में आ गई होगी। अगर यही चीज़ हम अपोजिट डायरेक्शन के लिए करेंगे उसके लिए भी प्रूफ करके देखेंगे, लेकिन यहाँ तक अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो एक बार वीडियो पॉज करो और पीछे रिवर्स में सारा चीज़ देख लो। मैंने क्या कहा कि अट्रैक्शन रिपल्सन में तुम्हें क्या याद रखना है। अट्रैक्शन मतलब दूरियां कम होना, रिपल्सन मतलब क्या होता है, दूरियां बढ़ जाना। तो आखिरकार इसमें क्या हो रहा है, एक दूसरे को आपस में पास पास खींचा जा रहा है कि नहीं, अपनी तरफ खींचा जा रहा है, तो उसे अट्रैक्शन कहेंगे। जब ये एक दूसरे को धक्का मारेंगे, दूर भगाएंगे ना, तो रिपल्सन बोलना स्टार्ट कर देंगे। क्वेश्चन पर हर टाइप के करेंगे, CBSE करेंगे, IIT करेंगे, कंपटीशन करेंगे, सबके करेंगे। लेकिन पहले एक डेरिवेशन कर लेते हैं कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो क्या सिचुएशन देखने को मिलेगी। देखो जस्ट पहले जैसा ही डेरिवेशन करना है कि जैसे मान लो मैग्नेटिक वायर है, इसकी वजह से यहाँ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड फ्लो होगी, मतलब इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी, वो होगी म्यू अपॉन आई अपॉन 2πr। पहले जितनी जैसी कहानी करनी वैसी करनी, इसमें कुछ नया नहीं करना, देखना बस डायरेक्शन ही चेंज देखने को मिलेगा, बाकी सब तुम्हें सब सेम रखना है। तो मैं कहूँगा पहले वाले डेरिवेशन की बार अच्छे से देख लेना प्लीज़ है। देखो इतना आपने देख लिया है। अब देखो तुम्हें कुछ ये देखना है कि आखिरकार मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड जा रही हैं और करंट का डायरेक्शन इस साइड। देखो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड जा रही हैं और करंट का डायरेक्शन इस साइड। तो राइट हैंड साइड यूज़ करोगे, इसे दोगे तुम क्या, देखो इसे दोगे तुम ये वाली फिंगर, 4 फिंगर, और इसको दोगे तुम थंब, और जो ये जो 3 उंगलियां आती हैं वो उसका डायरेक्शन हो कुछ इस साइड डायरेक्शन। तो इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। जब ये फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा तो क्या होगा, ये मान लो अभी इन दोनों के बीच में दूरियां थी 2 सेंटीमीटर, जब इसे फोर्स लगेगा तो मान लो हमने मान लिया कि 3 सेंटीमीटर दूरियां हो गई हैं। दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस बढ़ जाए तो इसका मतलब क्या होता है कि रिपल्सन हुआ है। अब निकालते हैं कितना फोर्स लगा है। देखो बेसिकली इतनी तो बात है कि आखिर कितना फोर्स लगा है, इतना समझ में आ गया कि यहाँ इसकी वजह से यहाँ इतने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी। इसमें से करंट फ्लो हो रहा था I1, तो यहाँ I1 हो जाएगा 2πr। फोर्स की वैल्यू वही होगी ILB sin थीटा। देखो मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से जो यहाँ डेवलप हो रही है, मतलब ए वाली मैग्नेटिक फील्ड, आई मतलब कि इस वायर में से कितना करंट फ्लो हो रहा है, इस वायर में से कितना करंट फ्लो हो रहा है। एल मतलब कि इस वायर की क्या लेंथ है, तो होगी एफ इक्वल टू F1 इक्वल टू आई की ले लो I2L, बी साइन थीटा मतलब थीटा की वैल्यू कितनी होगी 90, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनसाइड है और करंट का डायरेक्शन डाउन साइड है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर 90 डिग्री। इसकी वैल्यू रखो म्यू अपॉन आई अपॉन 2πr। तो क्या होगा I1 I2L म्यू अपॉन 2πr। इसका मतलब ये है कि इस वायर को, ये वाला वायर इतने फोर्स से धक्का मार रहा है, साइड फेंक रहा है। क्या कर रहा है, साइड फेंक रहा है। सेम टू सेम जस्ट इसका भी निकल आएगा, तो तुम्हें निकल आएगा अगर कितने फोर्सेस से रिपल्सन किया जा रहा है। और इसमें इसका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन साइड से धक्का मारा जाएगा। तो इस बात से हमें क्या देखने को मिलता है कि मान लो इसकी वजह से यहाँ इस पर F2 फोर्स लग रहा है, तो F1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F2 फोर्स। क्यों, क्योंकि अगर इसे हम पॉजिटिव x डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो यहाँ नेगेटिव x डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। अब देखो एक अगर तुम्हें निकालना है कि फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या होगी, तो F इक्वल होगा F अपॉन L। लगाओगे तो I1 I2 म्यू अपॉन 2πr। ये रहा, इससे फोर्स पर यूनिट लेंथ इस पर इतना लग रहा है।
तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। अपन एक डेरिवेशन तो कर ही चुके। रुड़की 96 में क्वेश्चन आया था। रुड़की एक आईआईटी कॉलेज है, यूनिवर्सिटी या कॉलेज क्या पूरा आईआईटी है, तो उसमें एक क्वेश्चन आया था। तो मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि आखिरकार इसके क्या है। क्वेश्चन कई तरीके से घुमाया जा सकता है। जैसे मान के चलते हैं कि मान लो ए वायर डला है ज़मीन पे। क्या डला है? ए वायर डला है ज़मीन पे। इतनी तो बात समझ में आ गई कि अगर करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो होता है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। मान लो ए वायर डला है ज़मीन पे और ये वायर डला है आसमान में, और हमें देखने को मिल रहा है कि वायर आसमान में लटका हुआ है, नीचे नहीं गिर रहा है। इसका मतलब है कि mg तो हमेशा डाउनवर्ड लगेगा, mg नीचे लगेगा। इसका मतलब है कि इसे कोई ना कोई फोर्स बैलेंस कर रहा है, इसे मतलब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। अगर इसका करंट डायरेक्शन ऐसा है तो इसका करंट डायरेक्शन ये होगा। बाकी सब निकालते रहोगे। अब इस पर कितना फोर्स लग रहा होगा वो अपन कोई बड़ी बात नहीं, यहाँ से यहाँ आर दूरी है, इससे फोर्स लग रहा होगा म्यू अपॉन I1/I2 L/2πr। क्या समझे? रखोगे तो ये जो इस पर ये फोर्स लग रहा है ना, ये वाला फोर्स mg के बराबर है, तो म्यू अपॉन I1/I2 L/2πr इक्वल टू mg। जी की वैल्यू पता होती है, म्यू अपॉन I1/I2 L/2πr अपॉन mg। तो आखिरकार तुम्हें पता लग जाएगा कि इस वायर का कितना मास है। कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, तो इतना तो सिंपल समझ में आ गया होगा। अपन करते हैं, एक करते हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन, एक करते अपन कहाँ का, सीबीएसई का क्वेश्चन आया था। देखो सीबीएसई का क्वेश्चन इस तरीके से आया था कि तुम्हारे पास एक रेक्टेंगुलर में है वायर। क्या है? रेक्टेंगुलर में तुम्हारे पास वायर है। नामकरण कर देते हैं, अंजलि, बबीता, छाया, डॉली। क्या समझे? ए से बी करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसे जाएगा करंट का डायरेक्शन, ऐसा जाएगा और फिर जाएगा करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से। क्या समझे? ए इसकी लेंथ है 25 सेंटीमीटर और इसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर। ये वाली इसके पैरेलल, ये वाला इसके पैरेलल, तो इन दोनों की अपोजिट वालों की बराबर होगी। और करंट की वैल्यू फ्लो हो रही है, मतलब करंट तो सब में सेम होगा, तो उसकी वैल्यू है कितनी? 25 एम्पियर। तो हमें पता लगाना है व्हाट इज़ द नेट फोर्स ऑन द लूप, कि आखिरकार लूप पे नेट फोर्स कितना लग रहा है। सोचो, अब ये आया था सीबीएसई 2005 में, मतलब बोर्ड में आया था क्वेश्चन, लगाओ दिमाग। और रुका थोड़ा, एक क्वेश्चन और, ये वायर यहाँ से फ्लो कर, मतलब ये दूसरा वायर है जो यहाँ से फ्लो कर रहा है, और इसमें करंट फ्लो हो रहा है, सॉरी इसमें करंट हो रहा है 25 है, इसमें करंट हो रहा है 15 एम्पियर इस वाले वायर में, और इस वाले वायर में हो रहा है 25 एम्पियर। और यहाँ से लेके यहाँ तक की बीच की दूरी है वो है 2 सेंटीमीटर। चलो हम करा देते हैं। देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि पता लगाओ कि इस पर एक मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से कौन से डायरेक्शन में हो रही होगी। करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है बाहर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है यहाँ से बाहर। तो बेसिकली ये डॉट 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 रख देते हैं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड निकल रही हैं। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आखिरकार तुम्हें लगाना है कि नेट फोर्स। तो नेट फोर्स अपन टुकड़ों में तोड़ते हैं। करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लो, मतलब अट्रैक्शन फोर्स होगा, मतलब इस साइड आएगा फोर्स, मतलब फोर्स ऑन ए बी इज इक्वल टू म्यू अपॉन I1/I2 और लेंथ ऑफ ए बी अपॉन 2πr। आर मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की दूरी। तो इसको सॉल्व करके लागो तो वैल्यू कितनी आनी चाहिए, रखोगे आ जाएगा। देखो इसकी वैल्यू 4π × 10⁻⁻⁷। I1 की वैल्यू मान के चलते हैं 15, दूसरे में है 25, और L यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू है 25 सेंटीमीटर, 25 10⁻⁴ अपॉन 2π × r की वैल्यू कितनी है 2 × 10⁻² सेंटीमीटर। सॉल्व करोगे आंसर आएगा, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आंसर तुम्हें देखने को मिलेगा वो आएगा 4 से 4 गया,
पाई से पाई गया 625 625 इंटू 15 इंटू 10⁻⁻11। क्या समझे? 10⁻⁻11 2 गया तो 9 हो गया। इसको सॉल्व करके लाओगे आंसर आएगा 9.375 इंटू 10⁻⁻4। इतना सिंपल सी बात थी, कोई ज़्यादा समस्या नहीं आनी चाहिए। तो आखिरकार इस वायर पे कितना फोर्स लग रहा है? इतना फोर्स लग रहा है। कौन से डायरेक्शन है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब तुम्हें पता लगाना है कि आखिरकार क्या कि सी बी मतलब बी सी पे फोर्स कितना लग रहा है। इस पे दिमाग लगाओगे, इस पे कितना फोर्स लग रहा है। अब देखो, तुम्हें एक बात बताएं ना, बात इतनी है कि इसको अगर हम सॉल्व करने पे आएंगे ना, तुम्हें बहुत कुछ इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा। इंटीग्रेशन तुम्हें कुछ इस तरीके से लेना होगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक कि डी एल है, फिर डी एफ इक्वल टू फलाना ढिकाना डी एल मीएल पूरा करना पड़ेगा, फिर डेरिवेशन करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, और वहाँ से वहाँ मतलब बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो जस्ट इतना लगाओ कि आखिरकार इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। देखो, मैग्नेटिक फील्ड बाहर जा रही हैं, बाहर जा रही मैग्नेटिक फील्ड, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, राइट हैंड यूज़ कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, करंट इस डायरेक्शन में, तो फोर्स का डायरेक्शन होगा कुछ इस डायरेक्शन में। मतलब इस वायर में फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, मतलब इतने से पोर्शन में फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में फोर्स। क्या फोर्स अपन को उससे मतलब नहीं है, क्योंकि उसका फोर्स निकालोगे बहुत ज़्यादा फंस जाओगे। यहाँ कॉमन सेंस लगाना है। किसी आईडो को क्वेश्चन कराने में ऐसी बनवाई क्वेश्चन अगर होगा तो हम करा देंगे, दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ जस्ट कॉमन सेंस लगाना है, क्योंकि बोर्ड में इतना टफ नहीं करना है। और अगर तुम इस पर देखोगे तो इस पर ही फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। क्या समझे? तो यहाँ क्या है, दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल हैं, क्योंकि इन दोनों की लेंथ बराबर है और इन दोनों की इस करंट से दूरियां भी बराबर हैं पूरे की। तो ये एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हैं। इसका नाम रख देते हैं F2 और इसका नाम रख देते हैं F4। तो F2 इज इक्वल टू F4 माइनस का, तो एक दूसरे को ये कैंसिल आउट कर देंगे। समझे कि नहीं? मतलब नेट फोर्स इन दोनों की वजह से 0 है। अब देखो, करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है बाहर, तो इस पे जो करंट का डायरेक्शन होगा अपोजिट में है, तो एक दूसरे को यहाँ रिपेल करेंगे, खींच रहा होगा इस डायरेक्शन में। क्या समझे? आखिरकार पता लगाओ कि इस पे कितना फोर्स लग रहा होगा। तो फोर्स ऑन सी डी इक्वल टू म्यू अपॉन I1I2L/2πr। अब देखो r बढ़ जाएगा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो 4π इंटू 10⁻⁻7 इंटू 15 इंटू 25 इंटू L की वैल्यू 25 इंटू 10⁻⁻2, सॉरी यहाँ -2 था तो यहाँ 7 होगा, वही हम सोच। और देखो 2π इंटू 12 इंटू 10⁻⁻2, पाई से पाई गया, 2 से 2 गया, ये 6 हो गया है, ये 2 हो गया, यहाँ 5 हो गया है, 625 इंटू 5 इंटू पूरी पावर फलाना ढिकाना लगाते रहो। तो उसको अपन सॉल्व करके जो लाएंगे तो उसका जो आंसर तुम्हें डायरेक्ट देखने को मिलेगा वो मिलेगा 1.5625 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन। इसका मतलब ये है कि इस पोर्शन को इतने फोर्स यहाँ खींचा जा रहा है, कितने 1.5625 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन से। अब इस पे नेट फोर्स मतलब इस पे कितना फोर्स लग रहा है, इस पे कितना फोर्स लग रहा है, इस पे कितना फोर्स लग रहा है, इस पे कितना फोर्स लग रहा है। देखो एफ नेट की वैल्यू क्या है, एफ नेट की वैल्यू है F1 F2 F3 और F4, सब वेक्टर में है ना, वेक्टर। देखो F1 की वैल्यू आ रही है 9.375 इंटू 10⁻⁻4 नेगेटिव, क्योंकि डाउनवर्ड है ना, नेगेटिव ले लिया है, प्लस F2
और F3 की वैल्यू कितनी है? F3 की वैल्यू है 1.5625 इंटू 10⁻⁻4, क्योंकि बेसिकली अपवर्ड है ना, ये अपवर्ड जा रहा है। और इसकी वैल्यू हम F4 ही रखे रहते हैं। लेकिन एक बात तुम्हें पता होना चाहिए कि F4 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F2। तो इसको तुम क्या लिखोगे? माइनस ऑफ F2 लिखोगे, ये चीज़ एक दूसरे कैंसिल हो जाएगी। तो -9.375 इंटू 10⁻⁻4। तो अगर थोड़ी दिक्कत आ रही, कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा वेक्टर की। अगर देखो 11th क्लास में पाप की तो यहाँ तो भोगने पड़ेंगे ना। तो सॉल्व करके जो तुम इसका आंसर लाओगे तो वो आएगा आंसर कितना? -7 पॉइंट, देखो 9375 और 1.5625, 5 2 17 में से 6 गए, सॉरी 1, और 13 में से 5 गए 8, और 7, मतलब 7.8 इंटू 10⁻⁻4 आ रहा होगा। नेगेटिव का जस्ट इतना सा मतलब है कि फोर्स डाउनवर्ड लगेगा। मतलब ये है कि ये जो ओवरऑल इस पे फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड लग रहा है, इसे इस साइड खींचा जाएगा नीचे की तरफ। क्या समझे? तो इसका मतलब नेगेटिव फोर्स का मतलब होता है कि अट्रैक्टिव फोर्स, मतलब इसे, ये जो वायर है ना, इस पूरे फ्रेम को अपनी तरफ खींचेगा। समझे? कितने फोर्स से खींचेगा? और खींचेगा 7.8 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन से।